नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विष के दांत। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नलिन विलोचन शर्मा के बारे में, जो कि इस पाठ के लेखक हैं। ये कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। इसके बाद विष के दांत का प्रसंग जानेंगे, अर्थात पाठ के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। फिर हम पाठ को समझकर पाठ का वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेखक नलिन विलोचन शर्मा के परिचय के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेखक नलिन विलोचन शर्मा एक विख्यात कहानीकार हैं। कहानीकार का अर्थ होता है कहानियों की रचना करने वाला। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। इन्होंने मध्य वर्ग के अंतर विरोधों का चित्रण किया है। मध्य वर्ग यानी जो ना बहुत अमीर हो, ना ही अत्यधिक गरीब हो, अर्थात एक सामान्य स्थिति। और अंतर विरोध का अर्थ है किसी भी काम या बात में एक ही समय में परस्पर विरोधी सोच या स्थिति। मध्य वर्ग के सामान्य होने पर भी उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू को लेखक ने बखूबी अपनी रचनाओं में समझाया है। दृष्टिकोण, मानदंड, विष के दांत, नकीन की प्रबंध इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको काफी पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इनकी रचना एक विशेष प्रकार की शैली में लिखी गई है। इनकी रचनाएं मनोवैज्ञानिक कहानियों से संबद्ध है। इनकी शैली का नाम है विशिष्ट शैली। अब विशिष्ट शैली का क्या तात्पर्य है? विशिष्ट का अर्थ होता है जो किसी विशेषता से युक्त हो। इसी प्रकार लेखक ने ये कहानी एक विशेष शैली से लिखी है, इसीलिए इसे विशिष्ट शैली कहते हैं। आइए छात्रों, अब इनके द्वारा रचित पाठ पढ़ते हैं। विष के दांत। विष के दांत पाठ में लेखक ने विष के दांत रूपक का प्रयोग किया है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको इस वाक्यांश का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। इस कहानी में लेखक ने वर्ग संघर्ष दिखाया है। इसका मतलब है कि किस प्रकार निम्न वर्ग को अपना जीवन यापन करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रायः उच्च वर्ग के लोग अपने से गरीब व्यक्ति को कमजोर समझकर उन्हें दबाते हैं। कहानी के मुख्य किरदारों द्वारा ये दर्शाया गया है। फिर आता है लिंग भेदभाव। कहानी के शुरू में ही हम जानेंगे कि किस तरह से घर में लड़कियों के लिए अलग कानून कायदे हैं और लड़के के लिए अलग। पक्षपात का चित्रण करते हुए कहानी आगे की ओर बढ़ती है। कहानी से लेखक दिखावे की शैली भी प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात किस तरह से लोग छोटी से बड़ी हर चीज का ढोंग करने लगे हैं। लोगों में दिखावे की होड़ खत्म होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। चलिए अब उनकी कहानी के पहले अंश की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ छुपा है नलिन विलोचन शर्मा की इस कहानी में, जिसका नाम है विष के दांत। आइए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बरसाती। बरसाती मतलब प्रवेश पर बनी छायादार जगह। यानी जब भी आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहर एक जो छायादार सी जगह होती है उसे हम बरसाती कहते हैं। शामत मतलब होता है आफत। मूर्त यानी कि मूर्ति। तालीम मतलब सीख। हम जब भी किसी को कुछ सिखाते हैं, कुछ सीख देते हैं तो उसे तालीम कहते हैं। तो कहानी शुरू होती है सेन साहब की नई मोटर कार से। गाड़ी बिल्कुल चमकदार काले रंग की नए मॉडल वाली थी, जिसकी कीमत 7,500 थी। अपनी नई शानदार गाड़ी पर सेन परिवार को बड़ा घमंड था। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, पांचों ही अत्यधिक सुशील। लड़कियां बिल्कुल कठपुतलियों जैसी थी,
जैसा माता पिता आदेश देते वे वैसा ही करती। आस पड़ोस के सभी लोग उनका उदाहरण देते थे। अब आगे का पाठ समझने के लिए आइए पहले कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। खोखा। खोखा मतलब होता है लड़का। खोखा एक बंगाली शब्द है। बंगाल में लड़के को खोखा कहते हैं। आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति, जन्म। अपवाद यानी कि किसी के विरोध में कही गई कोई बात। आइए अब आगे लेखक क्या कह रहे हैं ये समझते हैं। 5 लड़कियों के बाद सेन साहब के घर लड़का होता है जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 5 लड़कियों में इकलौता लड़का होने के कारण उसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार से रखा जाता है। नतीजतन लड़का अपवाद होता है। अब नई गाड़ी को लड़कियों से तो कोई हानि हो नहीं सकती, पर हाँ, छोटे लाड साहब से जरूर गाड़ी को कुछ खतरा था। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के इस वीडियो में हमने जाना नलिन विलोचन शर्मा कौन है, सेन साहब की मोटर गाड़ी एवं उनके परिवार का वर्णन, सेन साहब के बेटे का चरितांकन। मुझे आशा है कि विद्यार्थियों आपको आज की वीडियो में पढ़ाई गई बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ दोहराइएगा और साथ ही साथ अगली वीडियो देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आएं ताकि आपको आगे की पाठ व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए। घर जाकर पाठ को दोहराइए और प्रश्नोत्तर को समझकर पूरा करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।